बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो मौजूदा सरकार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डित शिरशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालभूषितं चैर्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सत्तगुरुं नम्यहं श्री सत्तगुरु मनो में हम बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार यही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत, ध्यावत सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा। कहत कबीर सुन साधवा कर गुरु की सेवा, कर गुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा तीनों गुरु की, तीन लोक के वे धनी गुरुआ के अधीन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव देवा। बोलो जयकारा। दादा गुरु श्री परमहंस जी महाराज के चरणों में दास का दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी घटघट वासी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और अम्बाला वाले गुरु महाराज जी, अभी बात चल रही थी कि उनका सजाया हुआ है बगीचा, महात्मा जी से भी वार्तालाप हो रहा था कि उन्होंने जहाँ जहाँ अपने पाँव रखे हुए हैं वहाँ जो हमारी प्राणी संगत है एक वो माध्यम बना हुआ है जो आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि नई जनरेशन में वो चीज़ नहीं है जो पुराने संगत में हुआ करती थी, और जो भाव उनके थे। जरा जमान थोड़ा शांति रखें, और जिसने बात करनी होगी वो अंदर या बाहर, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है सारा। तो उन्होंने जो ये बगीचे सजाए हुए हैं और ये जो हमारे को पल मिल रहे हैं संसार इस कोरोना में और इस चलायमान संसार में, तो उनकी हमारे ऊपर बड़ी महती कृपा रूप में हमारे को ये सामने दर्शन देते हैं। और साक्षात रूप में हम इनके जैसे अभी भी बैठे हैं तो ये साक्षात रूप में देखने वाली दृष्टि चाहिए। तो इनकी हमारे ऊपर सब पे बहुत महती कृपा है। क्योंकि आज का जीव तभी सत्संग में आ सकता है
जब इनकी कृपा होती है, वरना बहुत मुश्किल है इस चलायमान संसार में, जहाँ 76% पाप और 25% धर्म है। तो इन संतों की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, और उनके जो आगे महात्मा लोग जिनको उन्होंने अपनी शरणागति में लिया हुआ है, शरण में लिया हुआ है, और उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें बख्शी हुई है जिसके द्वारा उन्होंने आगे से आगे जो बगीचे खड़े किए हुए हैं, आगे बगीचों से मतलब जैसे बहुत से महात्मा लोग आगे बनाकर जो आगे लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो ये हम सभी लोगों का, जितने भी हम यहाँ जीव इकट्ठे हुए हैं, सभी का हमारा सौभाग्य है कि हम इस जहाँ दुनिया त्रासदी में, आज स्वतंत्रता दिवस था, तो मैं दिल्ली में देख रहा था कि जहाँ 1 लाख से ऊपर हम लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ केवल 4,000 लोग आए हुए थे। वैसे ही हमारे जैसे फंक्शन हुआ, तो हमारे जहाँ 1500 होते थे, वहाँ केवल 200 या 150 लोग इकट्ठे हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं। तो कोरोना ने ऐसा जाल फैला रखा है, ये सारा काल का चक्रव्यूह है, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं संभल रहे हैं। मतलब हम उस काल के जाल में फंसे हुए हैं, सभी फंसे हुए हैं। हम निकलने की कोशिश बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कम जीव हैं जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकालने का जो सबसे बड़ा जो साधन है, वो है सत्संग, जो आप सभी को मिल रहा है और बड़े आराम से मिल रहा है। कुछ उन बुजुर्गों का प्रताप है, कुछ हमारे गुरु महाराज का प्रताप है, और कुछ थोड़े एफर्ट्स हमारे जो भाई साहब हैं जो लगे रहते हैं उनका है, और इनकी माता जी जो काफ़ी मतलब एक दो चीज़ें होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सब कुछ होते हुए भी हम अगर नेगेटिव हैं तो कुछ नहीं कर सकते, और कुछ ना होते हुए भी अगर हम पॉजिटिव है तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, और आप सभी समझदार हैं, सभी गुरुमुखी हैं, सभी को इस चीज़ का पता है कि कैसे कैसे चलायमान है, गुरु महाराज जी कैसे कृपा करते हैं। ये तो सभी को अपने आप पता लग जाता है, क्योंकि ये बोलने की बातें नहीं होती। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जो बड़े बड़े हम वहाँ से भी सुनते, दरबार से भी सुनते हैं, और आए दिन भी सुनते हैं कि जो जब साकार रूप में परमात्मा इस पृथ्वी में आते हैं तो कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। आज का दिन 15 अगस्त जो है, वैसे तो एक रूटीन का भंडारा है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि हमारी जो छठी बादशाही इसमें हमारे साक्षात परमात्मा के रूप में जो हम उनके दर्शन करके आए, साक्षात रूप में विराजमान है, जो कि 90 ईयर्स ओल्ड हैं, और क्या उनकी शान है, कितने लंबे चौड़े, और क्या उनका आशीर्वाद देने का ढंग है। तो आज उनका जन्मदिन है, तो उनको मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उनको हम चाहते हैं कि वो जैसे सेवारत इस टाइम है, और कितने डिसिप्लिन्ड मतलब हमारे जगत गुरु हैं, तो उसका तो हम जब प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तभी कर सकते हैं व्याख्यान, वैसे करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनका स्वभाव, उनका तेज, उनका चलना, उनका आशीर्वाद देना, जो मैं वहाँ प्रैक्टिकल रूप में देख के आया, वो मतलब अजूबे थे। और एक ऐसा दृश्य था जो कभी भी जिंदगी में हम भूल नहीं सकते। और जब वो आशीर्वाद देते हैं, और जब अपना चश्मा खोलते थे, और उनके फेस में जो मतलब जो रौनक थी, कितना बड़ा उनका फेस है, तो देखने लायक है। तो साक्षात रूप में हमारे, वैसे तो संग संग है, जब हम कहीं भी सत्संग करते हैं तो उनका आशीर्वाद हम, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे परमहंसों की पहली बादशाही से लेकर छठवीं बादशाही तक जितने भी हमारे परमहंस हुए हैं, वो एक ना एक मतलब आत्मा और परिवर्तन, जो शरीर का परिवर्तन है दूसरा होता है, लेकिन है एक ही रूप, सबका एक ही रूप होता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल सामने आए हैं, कुछ एक आधा मैं आज भी बताऊंगा। तो वो अभी जो भी जैसे हमारा जो ध्यान जो हमारा ध्यान है, जो हम करते हैं, तो हमारे लिए तो इसलिए है क्योंकि हम जुड़े ही वहाँ तक है, हम आगे नहीं गए। लेकिन जब आगे की चीज़ें देखेंगे तो कई चीज़ें नहीं आती है, लेकिन हमारा जो मेन बेसिक जो है, जिसको बोलते हैं बेसिक, या जिसका मूल कहते हैं, वो मूल हमारे गुरु महाराज जी प्रथम और सेकंड ही है। लेकिन उनके रूप में जो आते हैं, क्योंकि अगर आप स्वरूप दर्शन को पढ़ेंगे तो स्वरूप दर्शन में सीधा लिखा गया है कि जो ध्यान है वो केवल मूल का ही होना चाहिए। वैसे तो
उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा है कि समय परिवर्तन होने के साथ साथ और जैसे हमारी समझ है, जैसा हमारी सोच है, वो परिवर्तन होने के साथ साथ ये सारा बिखराव होता जाता है, क्योंकि हर जगह ऐसा ही है। जैसे ये चलता है, क्योंकि इस चलायमान रखने के लिए, उसी दिशा और दशा में चलाने के लिए हमारे बहुत सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है, जो हम बीच में नहीं कर पाते हैं, और इसलिए ये जो बिखराव है कई बार हो जाता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि जो ये अवतार होते हैं, जैसे उनका आज जन्मदिन है हमारे छठी पातशाही का, ये उन्हीं के रूप में आते हैं। लेकिन हमने क्या देखना है, जो हम हमारे को जो बताया जाता है कि आपने दर्शन, उन्हीं के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हम दूसरी बादशाही के हमारे हृदय में सम्राट जिनको बोले जाते हैं, भगवान उनको माना जाता है, और थे भी, वो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बाकी जगह नहीं लगी ये शब्द। तो जब हम उनका ध्यान करते हैं, अगर हम मान लो अभी श्री आनंदपुर जी में उसमें जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो उनमें उन्हीं के दर्शन होते हैं, हमारे सेकंड बादशाह के। उनके उस रूप उनका होता है, लेकिन दर्शन उन्हीं के होते हैं। देखने की आंखें चाहिए और सोचने की बात होती है। तो आज उनके जन्मदिन पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनसे आशीर्वाद। क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसा देखा गया है कि हम बात यहाँ कर रहे हैं, लेकिन पहुंचती वहां तक है। जो चीजें हम यहाँ कर रहे हैं वो वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो साक्षात रूप में होते हैं। ये हम लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं आज के, क्योंकि हमारी सोच उतनी है। लेकिन अगर आप गहन दृष्टि से देखेंगे तो साक्षात रूप में है। और मुझे लगता है कि इस कोरोना संकट के लिए वो कहीं ऐसी जगह में बैठे हुए हैं इस समय, कि जहाँ से वो पूरे संसार के उद्धार के लिए अपना तन मन और धन से इस टाइम जो है, वो जो भी उनके पास युक्ति है उसका पूरा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि वो बैठे हुए हैं। क्योंकि महात्मा लोग कभी भी ऐसे सत्पुरुष, ऐसे भगवान जब पृथ्वी पे आते कभी ऐसे नहीं रहते। जब भी कोई विपदा आती है, आपको बहुत से एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिए कि पंचम बादशाही का अधरंग हो गया था, जब वो 2012 में उसने टकराना था धूमकेतु ने, और उसमें 1/3 जनसंख्या को जो पूरे संसार की उसका खतरा बना हुआ था। तो जब उनको ये पता लगा तो 2.5 महीने जो है उनको अधरंग रहा। वो मतलब ऐसी जगह में चले गए, और जितने भी संत महात्मा दुनिया के जितने भी पहुंचे हुए लोग थे, जैसे फकीर होते हैं और बहुत से, वो सारे आ गए कि जो सृष्टि का विनाश होने जा रहा है हमारे बस में नहीं है। और ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, कि उनके पास आए और उनको उनको ये पता लग गया था कि इसी टाइम महान शक्ति यही है पूरे संसार में। तो उनके पास उन्होंने प्रार्थना की कि इसका जो केवल तोड़ आपके पास ही है। तो ये 2.5 महीने तक वो अंडरग्राउंड रहे, और उनके एक साइड जो थी वो पैरालिटिक हो चुकी थी। पंचम बादशाह की बात है। और फिर उनका जब इलाज चल रहा था, उसके बहुत से प्रसंग आते हैं, और जब उन्होंने अपनी लीलाएं वहां दिखाई हॉस्पिटल में, तो क्या बात है उनकी। तो बहुत सी चीजें हैं इसी तरह। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज हमारे छठी बादशाही के जिनका आज का जन्मदिन है, वो मेरे ख्याल पूरे तन मन और धन से हम सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर हैं, और वो लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। और जब समय आएगा कभी, ऐसे ही सत्संग के जरिए आपको ये व्याख्यान होगा कि उन्होंने क्या किया, इस समय का उन्होंने कैसे सदुपयोग किया और कैसे वो करते हैं। क्योंकि मैं जब वहाँ मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया, वो रात को कभी बहुत कम सोते हैं, हर समय जो है जाप में लगे होते हैं। बहुत कम समय होता है जब वो सोते कहते। तो देखो, हालांकि वो तो साक्षात परमात्मा, उनको क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन हम जीवों के कल्याण के लिए वो जो भी अवतार लेते हैं, हमारे जितने भी परमहंस हुए हैं, वो सारे हम जीवों के कल्याण के लिए ये काम करते हैं, ये लीलाएं करते हैं। तो मैं उनके चरणों में फिर से बहुत दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आने वाला समय जैसे ही हम इससे निकलेंगे, जो चला हुआ है, तो उसमें हम यह जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो 15 अगस्त
इसलिए आज का दिन दोनों, एक तो हमारा भंडारा और दूसरा उन महात्मा जी का जन्मदिन, दोनों हमारे साथ जो चले हुए हैं, तो हम आज सभी सौभाग्यशाली रुए हैं जो यहाँ बैठी हैं। और आज इस जो प्रयाग में हम सत्संग रूपी, जैसे अभी बताया कि सत्संग सबको नहीं मिलता, ये तो बड़े सौभाग्यशाली जो किस्मत वाले, बहुत ही जिनके बहुत बड़े भाग्य होते हैं उनको ये सत्संग मिलता है। और कुछ ऐसी रूहें भी आई हुई है जो मतलब कभी सोचते भी नहीं थे कि हम सत्संग में जाएंगे। तो ये सारा जो गुरु महाराज जी का प्रताप है, या जिसको भी हम लोग जिस मतलब हम अपने मन में बिठा लेते हैं, उनके इशारे पर यह सारा चलता है। तो आज का दिन सभी जितने भी यहाँ बैठे हुए गिन गिन चुन चुन के गुरु महाराज जी भेजते हैं, और चुन चुन के उनको मतलब जो है इस स्थान तक पहुंचाया जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब हमारे भाग्य नहीं होते तो हम आते आते भी अटक जाते हैं, रास्ते में ऐसी अड़चने आती हैं, ऐसे विघ्न पड़ जाते हैं कि आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए मेरा कहना का ये है कि जो भी यहाँ पहुंचा है और जो भी इन घड़ियों का पूरा पूरा आनंद ले रहा है, और गुरु महाराज की कृपा बनी हुई है, और ऐसा समय है जब पूरा संसार सोया हुआ है और कुछ रूहें, गिनी चुनी रूहें गुरु महाराज जी के चरण शरण में बैठकर उनका गुणगान कर रही हैं और उनका आशीर्वाद ले रही हैं। तो हम सभी जो भी बैठे हैं इस महफिल में, इस गुरु महाराज जी के दरबार में, जो सबसे बड़ा दरबार है, सभी बहुत भाग्यशाली रूहे हैं और सभी को आशीर्वाद मिला हुआ है। और पिछले भी कुछ अच्छे हमारे कर्म होंगे जो हम ऐसे बैठे हुए हैं। तो इस संसार में जैसे आज चला हुआ है कि एक तो सबसे पहले खतरा बना हुआ है कोरोना का, दूसरा बना हुआ है डिस्टेंस का, तीसरा बना हुआ है पता नहीं क्या क्या रिस्ट्रिक्शनें लगी हुई हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे को सत्संग और ये घड़ियां मिलती हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने को समझता हूँ कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और ये जो हमारे को इल्म मिलता है, या हमारे को इशारा होता है, गुरु महाराज जी का इशारा होता है, हमारे जो संत महात्मा लोग हैं उनके आशीर्वाद का ये प्रताप होता है। वो हर समय हमारे को मतलब जगाते रहते हैं। मेरे ख्याल 3-4 बार आज भी हमारी वार्तालाप हुई, तो यही इशारा करते हैं कि आप सभी भाग्यशाली हैं जो इस समय में भी आपको सत्संग मिल रहा है। बड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, कुछ ऊपर वाले की रिस्ट्रिक्शन है, कुछ इधर की रिस्ट्रिक्शन है, होने के बावजूद भी अगर हम इकट्ठे होते हैं तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं ये सभी को आज का दिन मुबारक, खास करके हमारे जो भाई जी हैं, इनके इनको बहुत बहुत मुबारक, इनकी मदर को, इनके परिवार को, जो पूरी तन मन धन से लगे होते हैं। तो बहुत कम सोर्स होते हुए भी सारा कुछ करते हैं। तो ये इनके लिए विशेष कृपा गुरु महाराज की बनी हुई है। तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और जितने भी यहाँ संगत आई हुई है सभी को मैं जैसे जो प्रणाम, और सभी को आशीर्वाद के इसी तरह, मतलब जो हमारा मेन मकसद क्या है कि संसार क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमने कहाँ जाना है, ये तो चला रहेगा। माया जाल और काल और दयाल, मतलब हमारे जो चला होता है काल और दयाल का, जो ये हमारा शरीर भी है, एक तरफ काल है दूसरी तरफ दयाल है। तो आपने दयाल की तरफ जाना है, काल की तरफ जाना है, ये आप पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो संसारिक ये जो जितना भी तांता बांता दिख रहा है, हमारी आंखों से दिख रहा है या कुछ भी देख रहे, सारा माया जाल है। माया जाल मतलब कि सारी चारों तरफ माया ही माया का खेल है, जहां भी हम देखेंगे। अब मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना, कई बार हम डीपली चले जाते हैं, मैं सत्संग में डीपली नहीं जाना चाहता, मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि हम हमें ये सोचना है, अभी थोड़ी देर के लिए हमने सोचना है कि अभी हम है, थोड़ी देर के लिए, और हमारी अगर सांस बंद हो जाती है तो हम है नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचना है कि अभी हम है, और थोड़ी देर में हम मान लो हम नहीं है, तो हम क्या, हमने क्या मतलब क्या इस संसार में आके खोया और क्या पाया। तो हमारे को इस तरह प्रिपेयर करना है अपने आप को, जो आपको नाम रूपी धन मिला हुआ है, कि आपने ये सोच के चलना है कि हम थोड़े दिन के मेहमान है, किराए के मकान में रह रहे हैं। ये किराए का मकान है, सारा संसार एक किराए का मकान है। इसमें थोड़ा सा समय आप हमारे को मिला हुआ है। हम ये नहीं सोचना कि 60 साल 70 साल 80 साल है, किसी ने नहीं देखे।
अब ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि सवेरे मतलब अभी ड्यूटी करके आ रहे, शाम को रोटी खाई, सवेरे को हार्ट अटैक, पता ही नहीं कहाँ है बंदा। तो हमारे को कहने का मतलब है कि दो चीजें ध्यान रखनी है। एक प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, आज का दिन हमने क्या किया। आप जैसे बच्चों को हम काम देते हैं तो टीचर कहते हैं कि मान लो 6 किताबें 8 किताबें, तो शाम को वो बोलते हैं कि पहले काम खत्म करना है, फिर लास्ट में जब आप सोने जाओगे तो आपने देखना भी हमने कौन सा काम छोड़ा और कौन सा रख दिया। एक वो बनानी है, एक अलग से बनानी है उसकी सारणी। एक वो दे देते हैं, छोटी बुक दे देते हैं, बुक नोटबुक दे देते हैं, उसमें लिखना है कि इसका ये इतना कोई काम आपका रहा तो नहीं, क्या आपको जो काम बताया गया था उसको आपने किया है। तो हमारे को ये जो सत्संग का मतलब है, सत्य का ज्ञान। सत्य का ज्ञान क्या है कि हमें ये जानना है कि हम इस संसार में क्या करने आए हैं। क्या यही कि खाना पीना सोना और मौज मस्ती करना, कि कुछ हमारा और काम भी है, या काम ही करना 24 घंटे, क्या यही मकसद है हमारा। तो इन चीजों को जागृत करने के लिए सत्संग किया जाता है, इन चीजों को याद दिलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारे को भी याद, हमें भी जितने भी बोलने वाले महात्मा लोग या हेड सेवक जितने भी है, सबके लिए है। सब ये चाहते हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ मिलता रहे, क्योंकि जब हम आपके साथ बैठेंगे तो हमारे को भी कुछ मिलेगा और आपको भी कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है, दोनों साइड से ही ये कम्बिनेशन बनता है। अगर मैं अकेला हूँ तो कुछ और ही मजा है, और ही मजा रह होता है। जब हम संगत में बैठे तो वहाँ कुछ और ही अलग अलग हमारे ये है, मतलब जो है करने के ढंगे। अकेले में भी अपना आनंद है, ऐसा कोई नहीं है अकेले में नहीं है, लेकिन अकेले के लिए फिर टाइम आपको चूज करना पड़ता है। उसमें ऐसा ही टाइम चाहिए जैसा आप चारों तरफ शांति। और इस टाइम क्या है कि आप सारे जो है एक तरफ एक शून्य के भाव में बैठे हुए। और ऐसा ही जब आप एकांत में होंगे तब भी आपको ये नहीं कि इधर भैंसे बोल रही है, इधर डॉग जी बोल रहे हैं, इधर कोई और बोल रहा है, इधर पंछी बोल रहे हैं, आप बीच में बैठे, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान तो तब लगता है जब बिल्कुल शांत, जैसे अभी वातावरण है। अगर अभी आप थोड़ी देर के लिए बैठो तो आप दुनिया से बाहर होंगे, दुनिया ये जो माया जाल है इससे बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। अभी भी आप शून्य पे है, हम सभी शून्य पे इस टाइम, क्योंकि हमारा ध्यान केवल गुरु महाराज जी के पास है, बाकी ध्यान हमारे खत्म है। और जब आपका ये ध्यान है और ये घड़ियां आपकी जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती हैं, जो भी घड़ियां आप लेते हैं जहां जहां से आप आए हुए, कहते हैं जहां से चलते हैं 100 अश्वमेध के बराबर एक कदम का आपको फल मिलता है। इतना इसकी महिमा सत्संग की। क्यों तो क्या बोलते, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। मतलब देखो आप क्या है कि एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी से बुनियाद 6.5 मिनट, 6 मिनट। अब आप देखो कि अगर आप एक दिन में 6 मिनट भी नाम का जाप करते, 6 मिनट भी, केवल 6 मिनट, कितने होते 6 मिनट, मेरे ख्याल यहाँ से यूं कैडी करेंगे उतने में 6 मिनट हो जाते। तो अगर आप 6 मिनट भी एक दिन भक्ति करते हो नाम की या इसकी कमाई करते हो, तो आपके जितने भी एक दिन के, कम से कम एक दिन के अपराध, हम जाने अनजाने आंखों से कानों से जितनी इंद्रियां हैं अंदर से हमारे 5 बैठे हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे बैठे हुए। फिर साथ में मन से हम कभी जाता है पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। ये जो मन जितने भी हम करते हैं वो सारे का जो प्रभाव है वो कितने में आ जाता है, वो आ जाता है 0 पे। आपकी क्रेडिट में जितने भी पाप है वो 0 में आ जाते हैं। और आपका जो है बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। मान लो 6 से आगे आपने 10 मिनट किया तो 4 मिनट का जो आपका क्रेडिट होगा वो आपका उस खाते में जाएगा जो आपके काम आएगा, जिसको असली पूंजी कहा जाता है। बाकी जितनी पूंजी करोड़ों कर दो, अरबों कर दो, आप खरबों कर लो। खरपति बैठे हमारे पास, उनको 1.5 फुल्का भी खाने को नहीं मिलता, नहीं खाते। कई तो जूस पे ये एक ये हमारे वो सेब वाली है मैडम, क्या नाम है उसका, शिमला से ऊपर की, नाम भूल जाता हूँ मैं, वो क्या है, एमएलए भी है। तो वो मेरे ख्याल पिछले 27 साल से तो मैं जानता हूँ, वो केवल जूस ही पी सकती है, खाना उसके नसीब में नहीं है। हाँ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसके नसीब में खाना नहीं है। करोड़ों रुपया उसके पास, क्या करना उसका।
क्या करेंगे, और अगला जन्म भी खराब कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल खराब हो रहा है, क्योंकि वो तो उसमें बादशाही में जी रहे, बादशाह में, उनको पता ही नहीं है कि कुछ हमारा इस संसार में आने का कोई मकसद है। नहीं तो इतनी प्रॉपर्टी, इतना होने के बाद पता नहीं क्या नहीं कर सकता बंदा, कहाँ पहुंच सकता है। लेकिन नहीं, वो उसने नहीं दी इजाजत, इजाजत उसी को मिलती है जिसके शुभ कर्म होंगे। जो ये हम कर्म आज कर रहे हो, पिछले जो कॉम्बिनेशन जब बनता है तब जाके आप ऐसी जगह में बैठते हैं। जैसे हमें भी मौका मिला हुआ है, हमारे ऊपर भी विशेष कोई कृपा होगी। किसने किसने किसको पड़ी हुई है इस बारिश में आने की, अपना सारा वो सारा छोड़ के, ताना बाना जो बना होता है सारा छोड़ के किसको पड़ी हुई है। तो ये अभी बारिश में चले रहे, जैसे क्या होते, पागल नहीं होते जैसे, पागल ही बोलेंगे लोग भी बारिश में चले हुए। तो ये जो सारा जो सिलसिला है ये केवल कर्मों का खेल है। और जब आपके शुद्ध कर्म होंगे तब वो बंदा पागल ही होता है, क्योंकि जिसने महात्मा जी कहते हैं कि पागल का मतलब जिसने गल को पा लिया। गल को पा लेने का मतलब है कि आपने सत्संग के जरिए ये मान लिया है कि मेरा जीवन क्षण भंगुर है, जो मुझे सांसें मिली है वो बहुमूल्य है। एक एक सांस की वैल्यू बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मतलब कहीं ना कहीं अच्छे काम में लगानी है। ये देखो, महात्मा लोग ये नहीं कहते कि आपने काम नहीं करना, सब कुछ करना आपने। स्वार्थ चाहिए, अगर मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं यहाँ कैसे पहुंच पाऊंगा, वो सब जरूरी है। लेकिन वो कहते हैं कि 10वां हिस्सा आपका, पूरे दिन का 10वां हिस्सा आपका नहीं है, वो आपने देना है, किसी भी हाथ में देना है। यही बोलते हैं जो कमाई का भी आपका 10 रुपए 100 में नहीं है आपके, उसको आपने उसमें लगाना है, किसी काम में, धर्म में लगाना है। और धर्म भी उसमें लगाना है जो आप, मतलब ऐसा है कि कई बार मैंने पीछे सत्संग दिया था कि कई बार हम क्या कहते हैं, जाने अनजाने में वैसे ही लगा देते हैं, लेकिन उसका उल्टा असर पड़ता है। फिर वहां जाके धर्मराज के पास हिसाब, वहां बोलते हैं हमने तो कुछ किया नहीं। वो पूछता है भाई नहीं भाई तूने फलाना किया था, तो उसने शराब पी के जो है अपनी बीबी और बच्चों को कुटा था, उसने उसमें तीनों की डेथ हो गई। अब तू इधर भुगत कहते, क्योंकि वो पैसे दिए ना उसको, वो पैसे की शराब पी ली उसने, शराब पी के उसने घर में जाके दंगा कर दिया। तो होता ही है जब बंदा जब उल्टे काम करता है तो उसका असर होता है। वो तीनों मर गए, और वो जाके जब धर्मराज के पास बोले मैंने तो आज तक कोई पाप किया ही नहीं। फिर उसकी गठड़ी खोली, वहाँ पोटड़ी खोली, तब बताया भी तेने ऐसे किया। तो वो जिसने पैसे दिए थे, जिसने दान किया था, वो उसकी भी पेशी लगी वहां, और उसको भी नरक में जाना पड़ा। तो इस तरह से कर्मों का जो खेल है ये हमारा चलता है। तो इसलिए क्या, जो अभी मैंने बताया कि 6 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट, एक घड़ी आधी, आधी से बुनियाद। तो मतलब ये है कि आपका क्रेडिट तब बनेगा जब आप कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, 6 मिनट तो मैंने वैसे बताया ना, वो तो है ना एक बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने अपने को स्मूथली चलाना है, 1 घंटा, 1 से 2.5 घंटे का टाइम जो है दिया हुआ है, जिसमें बोला है आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण और ध्यान, 5 नियम बताए गए हैं। ये 5 नियम जो अगर हम करेंगे, अब मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा कि दरबार लगे लेकिन वहाँ जोत भी नहीं जलती। बहुत सी ऐसी जगह मेरी नोटिस में आई। देखो, हिंदू वैसे ये शब्द बोलने वाले नहीं, लेकिन हमारा जो संस्कार है उसमें कम से कम, चाहे दरबार भी ना हो, घर में जोत तो जलती जलती है और जलनी चाहिए। इसमें बोलने की बात या उसमें कोई भी दूसरी चीजें बोलने की बात ही नहीं होती। घर में जोत, और उससे क्या होता है कि जो हम तेल का दिया जलाते हैं उससे नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, और जो ये ज्वाला, ये जो दूसरी शुद्ध होती है हमारे अंदर है। दोनों चीजों का कम्बिनेशन है बना हुआ, और ये तभी जागृति रहती है, तभी आप अच्छी अवस्था में रहेंगे जब आप ऐसा करेंगे। नहीं तो आप फिर वो जो आपकी मति है वो भ्रष्ट रहेगी, फिर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उस समय के लिए। तो ये तो चलो एक नियम की बात है। तो इसलिए जो है 1 घंटे से 2.5 घंटे का टाइम जो दिया गया, 24,000 सांसें हमारी है, 24,000 में से केवल 2,500 हमारे को चाहिए। तो आप एक रूटीन बना लें, और बार बार कहा जाता है, देखो जो शाम को जल्दी सो जाता है वो तो सवेरे उठ सकता है जल्दी। तो उस गांव में तो मैक्सिमम सो जाते हैं, शहरों में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहाँ शाम को काम में लगे होते हैं सारे। तो कोशिश करनी चाहिए कि
4:30, 4, 4:30, 5, 6 बजे से पहले और 4 बजे के बीच का टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपके लगते हैं, उसका फल आपको 10 गुना मिलेगा। मतलब अगर आप सवेरे का समय लगाएंगे, सबसे बड़ी बात है, क्या होता है सवेरे अमृत बेला क्यों बोलते हैं? मैं तो खैर अमृत बेला सारे को बोलता हूँ, जब आप भगवान का नाम लेंगे या गुरु महाराज जी को जब भी याद करेंगे अमृत बेला। लेकिन सवेरे का थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल देखा कि जब हम सवेरे 3 से 6 के बीच में उठते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी संसार में हमारे जो शुद्ध महात्मा है, जो मतलब जिन्होंने अपने को जान लिया है, आत्म साक्षात कर लिया है, उनको पता है कि दुनिया में मेरा क्या मकसद है, मैं क्यों आया हूँ। मतलब जब उनको इस चीज का जो, वो सवेरे जो है बैठे होते हैं, और उनकी डायरेक्ट किरणें, जब आप थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, डायरेक्ट किरणें उनकी जो हमारे को टच करती हैं, और जब हमारे को टच करती हैं तो उसका नज़ारा ही कुछ और होता है, और उसका फल जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कई बार दिन होते हैं, जैसे अमावस्या दिन हो गया, संक्रांति हो गई, ऐसे ऐसे दिन आते हैं ना, जैसे दूसरे में हमारे कर्म कांड में, तो उस दिन का जो हम करते हैं पाठ, वो उसका फलीभूत बहुत ज़्यादा होता है। कई दिन आते हैं बीच में ऐसे, जैसे अंधेरी चौदश आ गई, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे भी संसार के लिए, चक्रव्यूह के लिए होती है, जो हमने संसार चलाना होता है, उसके लिए करना करना पड़ता है हमारे को कई बार। तो इसी तरह जो अमृत बेला बताया गया है, सवेरे का समय 4 बजे से 6 बजे का, या 3 से 6, 3 तो छोड़ो, 4 से 6 का भी, तो उसमें क्या है कि ऐसा वातावरण बना होता है, जब आप चारों तरफ शांति होगी, आप थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए भी बैठेंगे, तो वो डायरेक्ट किरणें आपके ऊपर जो प्रभाव करेगी, और जो आप चाहते हैं वो आपको डबल उसका फायदा होगा। मतलब मान लो आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी बैठते हैं, तो आपको उसका डबल फायदा होगा, क्योंकि उस समय उनके आशीर्वाद के साथ जो किरणें होती हैं हमारे से टकराती है, और इसलिए उसको अमृत बेला कहा जाता है। सवेरे के अमृत की बरसात होती है उस टाइम। अमृत क्यों बरसात होती है? कि चारों तरफ सन्नाटा है, और वो महात्मा लोग जितने भी जप तप और नाम जपने वाले या दूसरे महात्मा, सब उस टाइम बैठे होते हैं, और मतलब जब आप भी उनके साथ कॉम्बिनेशन में बैठेंगे, तो आपको भी बहुत आनंद आएगा, और आपको उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको अमृत बेला कहा जाता है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि जो हमारे को समय दिया गया है 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे का, अभी पंचम भाषाई का जो लेटेस्ट आया, पंचम भाषाई की अभी जो इसलिए आते कि उन्होंने 37 साल तक बहुत काम किए, इस संसार में रखे, इतने काम किए हैं कि जब आप कभी मौका मिलेगा वहाँ श्री आनंदपुर धाम जाने का, फिर आप देखेंगे कि वाकई इटली, अमेरिका, ब्रिटेन तो पीछे छूट जाते हैं, जब वो आप उस दृष्टांत को वहाँ देखेंगे। वो मतलब ऐसा जुगा बना दिया उन्होंने। वो कहते दिन रात उन्होंने ऐसे काम किए, इतने काम किए कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उनके साथ, उन्होंने अकेले नहीं किए, उनके साथ हमारे प्रथम और सेकंड बादशाही दोनों के जो थे, उनका आशीर्वाद था, पूरा आशीर्वाद था, और इस बात को उन्होंने अपने आप प्रकट किया हुआ है कि मतलब जो हमारा मूल है, मूल हमारे वही है, प्रथम और सेकंड। तो लेकिन जैसे ऐसा होता है ना कि काम लेना है, हमने काम लेना है, जैसे हमारी सरकार है, तो काम लेने के लिए मिनिस्टर बनाए जाते हैं आगे, लेकिन पावर तो ऊपर से ही काम कर रही है, लेकिन मिनिस्टर जो है उसको सहयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे मान लो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ने उनकी कमेटियां बना दी है, अपने काम को थोड़ा कम करने के लिए कमेटियां बना दी है, 3-3 जजों की कमेटियां बना दी, भाई आप जो है इस उनको रेफर कर देंगे, वो ओपिनियन देंगे अपना, और वो जो है फिर फाइनल करेंगे। इसी तरह जो ये सत्ताएं चलती हैं। तो जो हमारे प्रथम और सेकंड बादशाही है, उनका ये मूल तो वही है, और चाहे जितनी मर्जी आगे आ जाए, जितने भी महात्मा आगे बैठने वाले, जितने भी पावरे आ जाए, लेकिन मूल यही रहेंगे। और इस चीज का जो हमारा दृष्टांत है उसमें दिया गया है, उसमें सूर्य दर्शन में दिया गया है। इसलिए हमारे जो गुरु महाराज जी और हम सब जो अपने घटघट वासी हृदय सम्राट नंगली निवासी भगवान जी के जो स्वरूप का दर्शन करते हो, हमारे हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली है। हालांकि समाज बहुत बढ़ चुके हैं बहुत सी जगह में, तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि हम बिल्कुल पावर हाउस से जुड़े हुए हैं सारे जितने भी हैं। और जहाँ भी हम जाते हैं, जब इस बात का पता लगता है कि हम उनके
मतलब जो है उनके शागिर्द में है, तो वो सारे जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं भाई, नहीं उनको कुछ मिला हुआ है। तो इस चीज़ का हमारे को बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम द्वितीय भाषाई के जो है हमारे अंदर हृदय में बैठे हुए हैं और साक्षात पार ब्रह्म हैं। और जब साक्षात पार ब्रह्म हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी केवल कमी क्या है कि हम माया जाल में ज्यादा फंसे रहते हैं। जो हमारे को इशारे किए जाते हैं, जो सत्संग में बताया जाता है या दूसरी जगह बताया जाता है, हम उस तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रहे। और आप एक चीज ध्यान में रखें, मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि हमारा जो ये जीवन है बहुत छोटा है, और उसमें से आधा तो हम उसमें गवा देते सोने में। सबकी बात है, आपकी नहीं, सबकी बात है कि आधा तो हमारा सोने में चले जाता है, और 25 साल हमारे चले जाते उसमें, क्या नाम है, भी हमने कुछ करना है। वो 25 गए हो गए, आधा हो गया, बच गए हमारे पास 9 के साल बचते एवरेजन। वो भी जो कोई किस्मत वाला हुआ, 9 साल एवरेजन बचते पूरी जिंदगी के। और फिर भी अगर हम ये सोचे नहीं हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल देखेंगे परसों देखेंगे, तो फिर कल्याण होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जो ये सत्संग की घड़ियां आपको दी जाती हैं और जो ये आपके स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है, इसके साथ साथ आप में सभी से, हाँ, मैं खुद भी बहुत वो बोलते हैं ना, व्यस्त व्यस्तता में रहता था, मतलब मेरे को कोई इसमें नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे मैं ढाल रहा हूँ अपने आप को, कुछ कोरोना ने ढाल दिया। तो वो ढालने के साथ ऐसा है कि एक रूटीन बना दिया है, अब बल्कि काम ज्यादा भी होता है, मैंने रूटीन बना दिया है कि नहीं हमने जो उसमें देना हो देना ही देना है। उसमें कोई भी वो नहीं है, उसमें कोई भी हमने समझौता नहीं करना है। क्योंकि हमारे को ये सत्संग का मतलब ये है कि सत्य का ज्ञान क्या है, कि जो ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी हमारी बहुत थोड़ी है, प्रेजेंट के साथ हमने जीना है। कि आज का हमारा हिसाब किताब शाम को डायरी में होना चाहिए कि हमने आज कितनी सांसें गुरु महाराज के पास रखी है, क्या हमने कुछ की आज, लगाई आज की नहीं लगाई। अगर आप ये नहीं करते तो आप गुरुमुखी नहीं कहलाएंगे। गुरुमुखी तभी कहलाएंगे जब आप शाम को, अगर आपने मान लो सारा दिन में कोई भी समय नहीं दिया, तो शाम को बैठ जाइए, जब आप फ्री होते 8:30 बजे रोटी खा ली, 9 बजे खा ली, 9:30 खा ली, 9:30 से 10:30 बजे तक बैठ जाइए। आप अपनी डायरी में नोट कर लिए, ये 1 घंटा तो मैंने लगा दिया कम से कम, जो 1 घंटे की सांसें हो तो दे दी मैंने, तो वो डायरी में आपको नोट होगी। अगर आपने सारा दिन कुछ नहीं किया, सवेरे 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक कुछ नहीं किया, तो शाम को बैठ जाइए, लेकिन लगाना जो फिर अगला दिन आएगा, अगले दिन कोशिश करो कि अरे कल हमने 1 ही घंटा लगा, आज हमारे को 2.5 घंटे में से 1 ही लगा, तो कोशिश करो कि 2 2.5 घंटे दूसरे दिन, मतलब उसको एरियर को कोशिश करें उसको आगे बढ़ाने की। तो तब जाके कहीं हमारा जो है ये बन सकता है आगे चलने का जो सिलसिला है। और मैंने बहुत से ऐसे देखे, मेरे को कई बार फोन भी आते हैं, तो उन्होंने जो इस रूटीन को कुछ ऑडियो के जरिए सुना, तो उन्होंने अपने रूटीन को चेंज कर दिया। रूटीन को चेंज किया कि उनको ये समझ आ गई कि हमने समय देना ही देना है, जो कुछ जो मर्जी हो जाए, घर में चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, या उनके मतलब कोई भी, उन्होंने अपना एक समय निश्चित कर दिया है कि ये समय मैंने आधा घंटा तो देना ही देना है। अगर टाइम लगे, वो तो माइंड की बात है ना, माइंड सेट करना है आपने भाई कैसे देना है। अब कई बार हम भी उलझ जाते हैं, हमारे उसमें लगता तो हम शाम को देखते रहा, हालांकि थके होते, फिर भी हम कोशिश करते दूसरे जरिए से, मान लो ऐसे नहीं लगा तो माला के जरिए या दूसरा, कई मेथड है इसके, अपना लेते। बिस्तर में चले गए, रेस्ट किया, बोलते बोलते कम से कम नहीं तो मान लो 5 माला भी हो, 108 का लगा लो आप, तब भी हमारी कम से कम 600 सांसें तो गई कम से कम, चाहे जैसे भी किया। ये नहीं कहते आप भी, क्योंकि देखो कर्म कांड में तो चलना पड़ता है नियमों के साथ, वहां तो नियम बधे हुए, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा भैया। वहाँ बड़े नियम है, बड़े सख्त नियम है, लेकिन इसमें तो आपका नियम ही कोई नहीं है। आप वैसे भी बोलते रहेंगे तब भी वो गिनी जाएगी वहाँ, क्योंकि आपकी एक एक चीज गिनी जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना है, तभी सत्संग का फायदा है, तभी हमारा जो ये हम समय लगाते हैं उसका फायदा है। कि एक जीव भी अगर एक सत्संग में सुधरता है और अपने रूटीन को चेंज करता है, तो उस सत्संग का हमारे को लाभ होता है कि हाँ जी, कम से कम एक जीव चेंज हुआ। आप लोग तो सारे समझदार हैं और ऐसी जगह में जन्म लिया हुआ है जहाँ पहले से गुरु महाराज की बड़ी कृपा है।
इन क्षेत्रों में बड़ी कृपा है। यही मेरा अभी दिन में भी डिस्कस हो रहा था कि यहाँ बड़ा आशीर्वाद है, और तब जाके आप यहाँ तक पहुंचे और तब बैठे हुए हैं जब आशीर्वाद उनका चला हुआ है, आपके बुजुर्गों का और गुरु महाराज जी का। नहीं तो आप बैठ ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है बैठने का। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है जो बैठ पाएगा, नहीं तो बैठ ही नहीं सकते। उनका आशीर्वाद चला हुआ है पीछे का, तो इसका पूरा पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। आपके देखो बुजुर्ग हैं, हर समय लगे होते हैं, बीमार भी होते हैं तब भी बैठे होते हैं। तो इनसे हमारे को सीख लेनी है कि हमें मतलब जो है ये अटेंड करना है, और जो हमारे को कार्य दिए गए उसको करना है। तो एक मैं छोटा सा आपको दृढ़ता, एक मतलब हमें गुरु महाराज जी पे कैसे दृढ़ विश्वास की बात पे ले चलता हूँ इसी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए, कि जब तक हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होगा किसी भी काम में, किसी भी काम में, जैसे आप अपना काम करते हैं, जैसे आप कारपेंटर का काम करते हैं, कोई गाड़ी चलाने का काम करता है कोई, अगर आप दृढ़ संकल्प नहीं है तो फिर आपको अगर काम मिलता भी है तब भी नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसा ही भक्ति में है, अध्यात्म अध्यात्म में क्या है कि जब हम दृढ़ संकल्प होंगे तभी आप जो है अपने आप को ढाल सकेंगे, और तभी आपको ये चीजें जो बोली जाती हैं वो समझ आएगी। बोली क्या जाती हैं, बोलने का तो बार बार एक ही होता है कि हमने जो हमारे काम दिया वो करना है, और इसको समझना है कि ये जो अभी जैसे चल रहा है ये कुछ नहीं है, मतलब एक छाया, छाया बोलो इसको, जैसे जो संसार क्या है एक छाया है, कि थोड़ी देर के तो जब धूप लगेगी तो आपको दिखेगी, और जब सांस गई तो वो कुछ नहीं, फिर वो मिट्टी है सारा, वो चला गया वो जो भी किया। तो इसलिए हमारे को सावधान रहना है। तो एक बार क्या हुआ कि एक क्या नाम था, रांका एंड बांका नाम थे। रांका पति का नाम था और बांका पत्नी का नाम था। तो उनका क्या था कि वो मतलब उसमें तो बड़े गरीब थे, बहुत गरीब थे, धन की बड़ी कमी थी, लेकिन अध्यात्म में वो परिपूर्ण थे। अध्यात्म में जैसे मतलब उनका जो समय था मैक्सिमम जो था वो गुरु महाराज के चरणों में, भगवान जी के चरणों में ही रहता था। तो वो क्या करते थे कि लकड़ियां जंगल से लानी, लकड़ियां चुन चुन के लानी, और फिर क्या करना उनको बेचना, और उससे फिर अपना गुजारा करना। तो कभी खाना मिलना कभी नहीं मिलना, कभी कई बार ऐसा होता है जैसे बारिश हो गई, तूफान आ गया तो लकड़ियां नहीं मिलती। तो फिर उन्होंने मतलब उसी अपनी मस्त में, लेकिन उनका ये रूटीन था कि मतलब जो समय जितना भी कंज्यूम हो सकता था वो भगवान के क्षण चरण क्षण में, गुरु महाराज जी के चरण क्षण में लगाते थे। तो हुआ क्या कि ऐसे ही दिन बीतते गए, उन्होंने अपनी जो दृढ़ता थी वो नहीं छोड़ी। और एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी थे, नामदेव जी परम संत थे उस समय के। उनको पता चला, उन्होंने उनकी दुर्दशा देखी दोनों की, पति पत्नी की, तो उनको बड़ा तरस आया, और उन्होंने भगवान श्री से कहा कि इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, और इनको कुछ मतलब देना चाहिए। आपने भी अगर वो देखा होगा नाटक, क्या बोलते हैं, श्री कृष्णा, तो उसमें उसका चला हुआ है, क्या नाम का, सुदामा का, सुदामा का पात्र, सुदामा जो पात्रता पूरे इसमें भागवत में आती है, जो सुदामा की पात्रता देखी, जो भावना उनमें देखी गई है, जो दिखाई गई है या देखी गई है, तो उनके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं था, लेश मात्र भी। वो इतने बड़े संत थे कि मतलब अपने मित्र के क्या, भगवान के क्या, मतलब पता नहीं कितने कष्ट उनको आए, लेकिन उन्होंने उस अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी ने भी उनको बहुत बार, हालांकि बहुत वो भी भक्तनी थी, लेकिन उसको मजबूर किया, भाई आप जो है बच्चों के, क्योंकि बच्चों की हालत बड़ी खराब थी, लेकिन उनका जो ध्यान था एकाग्र था, एक तरफ था, कहीं भी जरा सी भी उनमें मैंने देखा कि जरा सा भी कहीं कपट आया ही नहीं। और इसलिए जो है वो आज पूरी हिस्ट्री में उनका नाम लिया जाता है, उस मतलब पूरे क्या के साथ लिया जाता है, और भगवान साक्षात रूप में उनकी हेल्प करने के लिए जो है
उनको लेने के लिए, और यहाँ तक कि पूरा उन्होंने सारे तीनों लोग दे दिए थे अगर वो रुक्मिणी ना रोकती। जब मतलब उनकी सेक्रीफाइस की भावना, सबसे दृढ़ संकल्प की भावना, मैं बता रहा हूँ कि दृढ़ संकल्प क्या होता है। कितनी मुसीबतें उनको आई, कितना मतलब भूखे रहना पड़ा, क्या क्या नहीं उनको सुनना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो है अपना मतलब एक दृढ़ विश्वास था कि नहीं, कि मतलब जो विश्वास, अपना पूरा विश्वास उन पे श्री कृष्ण जी पे था। एक मतलब हमारे को प्रसंग दिया जाता है कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, और वही दृढ़ संकल्प उनको कहाँ ले गया। जबकि बाद में उनको वो भी दिए गए, उनकी नगरी बसाई गई, तो उन्होंने उसको भी त्याग दिया, क्योंकि ये माया के जाल से निकलना है तो सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। हालांकि जो इसमें गाथा आती है तो उनकी जो पत्नी और बच्चों ने तो उसको स्वीकारा, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकारा, उन्होंने फिर भी वहां से अपने निकल लिए, क्योंकि वो पूरी तरह समर्पित थे। जब आप समर्पित हो जाएंगे तो आपको कठिनाई आते हुए भी रास्ता खुद मिलेगा। इसलिए जो मैं ये प्रसंग दे रहा हूँ कि जब उनको नामदेव जी ने जब उनकी वो हालात देखी, बुरा हाल था उनका, कभी मतलब कभी रोटी मिलनी, कभी वो कपड़े फटे पुराने, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था, मस्ती में थे, मस्ती में थे, मस्ती में थे, मतलब उनका, उनको लेना देना संसार क्या है, कुछ नहीं। उन्होंने बस अपना काम करना कि वहां से लाने, जितना कि मिला उतना लाना, खाना खाने पीने का अपना करना, बाकी कुछ लेना देना है, बाकी भगवान में जुड़े रहना, 24 घंटे भगवान से गुरु महाराज जी के नाम की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की नामदेव जी ने कि इनके कष्टों को दूर करना है, कहते इनके कष्टों को आप क्यों नहीं दूर करते। जैसे वहां भी रुक्मिणी जब सुदाम अपने श्री कृष्ण से कहती है कि आप इनके कष्टों को दूर क्यों नहीं करते, तो वो बोलते हैं कर्मों का फल हर इंसान को अपना भुगतना पड़ता है, कर्मों से बाहर कोई नहीं निकल सकता, मैं चाहते हुए भी नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म तो आपके खुद के ही है। मैंने पहले भी कहा कि जो हम अभी जैसे हम बैठे हुए, या हम जैसे हमने जन्म लिया तो प्रारब्ध है, और जो हम अभी कर रहे हैं वो आपके आगे बन रहे हैं, और हमने पीछे जो संचित किए हुए हैं उसका हम भुगतान बीच बीच में कर रहे हैं। संचित कर्मों के कारण ही हमारे कोई जन्म मरण का सिलसिला चला हुआ है, और जो अभी कर रहे हैं हम, इससे हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, पिछले वाले भी चेंज कर सकते हैं। क्रियावान कर्मों का तो इतना तक है कि जितने संचित हम जीरो पे ला सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसमें भी जब प्रश्न किए गए तो श्री कृष्ण जी ने सीधा बोल दिया कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और चाहते हुए भी उसकी सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो सहायता करते तो फिर कर्म बनने थे और फिर जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाना था। तो उन्होंने भी तब तक, जब तक वो जीरो पे नहीं आए तब तक उन्होंने भी उनकी हेल्प नहीं की। तो इसी तरह हमारा ये सिलसिला क्या है कि वो नामदेव जी उनसे कहते हैं कि इनके हालत बहुत खराब हैं, आप ऐसा करो कि इनकी कुछ हेल्प करें, आप इनकी मदद करें। भगवान के बहुत भक्त थे नामदेव जी। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि इनको अपने हालत में रहने दो, और कहते ये बहुत दृढ़ संकल्प है, इनको आप टस से मस नहीं कर सकते, और ये जो इनके कर्म है ये ऐसे ही चलेंगे। तो नहीं, लेकिन उन्होंने अड़ी की, कहते नहीं, आप जो इनकी हेल्प करेंगे। तो भगवान जी उनके जब बहुत ज्यादा उन्होंने बोला तो एग्री हो गए, ठीक है कहते। तो हुआ क्या कि जहाँ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए या इकट्ठी करने के लिए दोनों जाते थे, तो वो आए नामदेव जी के साथ। भगवान जी ने क्या किया कि सोने की मुद्राएं जो उस पूरे रास्ते में, जहाँ से उन्हें चलना था और वहां जहाँ उस जंगल में जाना था वहां तक सोने की मुद्राएं जो फेंक दी। तो वो काफी देर के बाद और जाके नामदेव और भगवान जो एक वृक्ष की आड़ में जो छिप गए, उनका देखने के लिए भी देखते, क्योंकि अब भगत और भगवान दोनों को भी ऐसे ही थे, भगत और भगवान की वार्ता थी। तो वहां से देखने लगे तो हुआ क्या कि रांका जो पति था वो आगे चला हुआ था, काफी आगे निकल गए, और जो बांका उसकी पत्नी थी वो पीछे चली हुई थी। तो उसने जब देखा आगे भाई वहाँ सोने की मुद्राएं पड़ी हुई है, जो रांका था, तो उसने क्या किया कि उसके मन में भाव आया कि कहीं पत्नी कहीं इन मुद्राओं को देख के ऐसा ना हो कि इसके मन में ऐसे भाव आ जाए कि सोना मतलब आकर्षित हो जाए इसकी तरफ। तो उसने क्या किया, मिट्टी डालनी शुरू कर दी उनपे। जैसे जैसे आगे चला मोहरों के ऊपर मिट्टी डालता चलता गया आगे।
तो जब समय लगा तो उतने में वो जो बांका है वो पहुंच गई नजदीक, और देखा कि आप क्या कर रहे, कहते कहते ये सोने की मुद्राएं थी, मैं इसमें मिट्टी डाल रहा हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, पत्नी ने, कहते मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, ये मिट्टी है, कहते मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। तो उसको बहुत हैरान हुआ, और वो वहाँ से देख रहे थे वहाँ अपने नामदेव जी और भगवान जी। जब उन्होंने उनकी वार्तालाप सुनी और जब उनका भाव देखा, तो नामदेव जी बहुत ही मतलब प्रभावित हुए कि भगवान जो मैं हेल्प करना चाह रहा था और भगवान जी ने जो मेरे को बताया वो सच्चा था, कि ये दोनों जो है इनका दृढ़ संकल्प। अब जैसे उसको भी हो गई थी थोड़ी शंका पति को, तो जब उनके भाव देखे तो दोनों को बहुत हैरानी हुई। और फिर उन्होंने जो है नामदेव जी को बताया कि जो कर्मों का लेखा जोखा है और जो दृढ़ संकल्प होता है, जिसने अपने जीवन को सीधा समर्पित कर दिया है, आत्म मतलब जो है समर्पण कर दिया है, उसके लिए सारी चीजें, ये जो है संसार की क्या है, मिट्टी है, कुछ भी अपना नहीं है। कुछ भी उनको दे दो, महल बना दो सोने के, वो सारा उनको मिट्टी ही दिखेगा। क्योंकि जब आपने अपने को समर्पित कर दिया है तो हम हमारे को चीजें सारी नश्वर लगती है। कुछ भी सामने जो दिखता है, केवल हमारे को जो है अपना गुजारा करने का इल्म रह जाता है कि हमने कैसे गुजारा करना है। समाज में हमारे छोटे मोटे जो हमारे कुछ कस्टम जो होते हैं उनको निभाना है, उसके लिए गुरु महाराज जी खुद करते हैं। क्योंकि जब आपने तन मन धन से अपने को समर्पित कर दिया तो वो अपने आप उनको ख्याल रहता है कि मैंने क्या करना है, इस जीव की कैसे मैंने हेल्प करनी है, वो साधन अपने आप अपनाते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण देखे गए हैं कि वो अपने आप साधन देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। वहां तो मुकद्दर से ज्यादा देना शुरू कर देते हैं गुरु महाराज जी। तो इसलिए जो है ये जो रंका बांका की मैं जो थोड़ा सा आपको ये बताया कि जब आप दृढ़ संकल्प हैं और आपका निश्चय बिल्कुल पक्का है, तो कोई भी जो है आपको, कोई भी शक्ति, कोई भी इस संसार की जो है कोई भी पदार्थ आपको नहीं भटका सकता। आप मतलब ऐसे रास्ते में चल पड़ेंगे कि आगे फिर प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, अंधेरा धीरे धीरे अपने आप साफ होता जाएगा। लेकिन संकल्प बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। जब हम दृढ़ संकल्प होते हैं, आपने सारे जितने भी शास्त्र देखे होंगे, जितने भी आप कर्म कांड में या दूसरे में देखते हैं, जब तक हम संकल्प नहीं करते तो हमारा जो काम है वो अधूरा रहता है। अगर हमने कथा भी करानी है तो उसका संकल्प दिया जाता है पहले। अगर आपने देवताओं की पूजा करनी, वहां भी संकल्प दिया जाता है। और जब आपने कोई दान करना हो तब भी संकल्प दिया जाता है, एक मंत्र पढ़ा जाता है पंडित द्वारा। तो इसलिए जो ये संकल्प आपका नाम का है, इसका ये भी एक संकल्प है। संकल्प इसलिए बताया कि 6 मिनट से लेकर 2.5 घंटे का समय आपका जो बताया। अगर बहुत ही ज्यादा समस्या है तो तब बताई गई 1 घड़ी, आधी घड़ी। और अगर नई समस्या है, आपको सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ आपको होते हुए भी अगर आप बहाना ढूंढते भी नहीं, मेरे पास में नहीं है, तो फिर आपके लिए घातक है, दूसरे के लिए नहीं है। क्योंकि कर्म इंडिविजुअल के जाने हैं। ये जो हमारा तांता बाता परिवार का चला हुआ है, माता है, पिता है, भाई बहन, पत्नी, बच्चा या रिश्तेदार, एक आपके साथ कोई साथ नहीं होगा। कर्म आपका इंडिविजुअल का जाएगा। जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ जाएगा, जो आप कर रहे हैं आपके साथ जाएगा। घनश्याम जी कर रहे हैं, इनका अपने साथ होगा, इनकी माता जी कर रहे हैं, इनका अपना होगा, इनकी पत्नी कर रही है, उनका अपना होगा। आप ये ध्यान में रखें। जो ये बताते हैं ना शादी में, भाई जी ये अच्छे कर्म करेंगे तो आधे पत्नी को जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये केवल भ्रम जाल है, ऐसा नहीं है। और फिर इसमें बोला है कि जो गलत काम करेंगे उसका नहीं खाए, पत्नी को नहीं लगेगा। ये सब भ्रमजाल है, कुछ नहीं है। एक एक सांस का हिसाब इंडिविजुअल को देना पड़ेगा, एक एक सांस का हिसाब। मतलब आप एक सांस से भी जो करते हैं, मैंने आपको बार बार बोला कि गरुड़ पुराण की मैंने अभी फिर निकाली है जो 36 प्रकार के जो नरक है, उसमें एक एक चीज का मैंने अध्ययन किया कि उसमें सांस, एक एक सांस का हिसाब हमारे को देना पड़ेगा। अगर हम नाम की कमाई नहीं करेंगे, अगर नाम की कमाई करेंगे तो फिर जो है
जो सहजो बाई कहती हैं कि जब मौत होती है तो 1000 बिच्छू एक समय में काटता है, इतनी पीड़ा होती है मनमुखी को। और गुरुमुखी बड़े आराम से, जैसे हंसते हुए मस्ती में जाता है। क्यों? कि इसमें क्या बोला गया है कि एक बिल्ली है ना, देखो बिल्ली जो अपने बच्चे को भी उन्हीं दांतों से पकड़ती है, और क्या नाम है, चूहे को भी उन्हीं दांतों से पकड़ती है। बिल्ली का जो उदाहरण आता है ना, कि जो बच्चे को पकड़ती है तो अपने वो सॉफ्ट कर देती है दांतों को, बिल्कुल सॉफ्ट, बड़े प्यार से ले जाती है, और जहां भी उसका डेस्टिनेशन है वहां पहुंचा देती है। लेकिन चूहे को इतने उनको दांतों को इतना पक्का करके उसको मतलब हलाल कर देती है, वो अंदर दांत उसके अंदर डाल देती है, हलाल कर देती है और फिर ले जाती है। तो इसी तरह जो है हमारी जो ये मौत है, मौत क्या है, ये जो संत, बहुत बड़े संत हुए हमारे सहजो भाई के, कभी सुनाऊंगा मैं थोड़ा। 13 साल की लड़की थी जब उसने शादी को ठुकरा दिया था, 13 साल थे उसके, उसके दूल्हे की मौत हो गई थी सामने। कुछ ऐसा भगवान का आशीर्वाद हुआ, उसमें एक्सीडेंट हुआ और वहीं डेथ, क्योंकि बदलना था, बनना था। तो उन्होंने क्या क्या आगे बड़ा उनकी पूरी सुनाएंगे कभी। तो सहजो भाई ने इस चीज को प्रैक्टिकल रूप में पाया है कि जब मनमुखी की मृत्यु होती है तो बहुत कष्ट होता है, उसको बहुत कष्ट होता है। तो ये छोटा सा एक उदाहरण बताया गया, 100 बिच्छू एक बार काटेंगे तो इतना दर्द उस टाइम होता है। लेकिन अगर हम नाम के साथ चले रहेंगे, जैसे हमारे संत महात्माओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो ये इस पीड़ा से हम बिल्कुल छूट जाएंगे। जैसे बिल्ली की बात मैंने कही, वैसे ही मौत की बात है कि अगर हम गुरुमुखी होंगे, नाम की कमाई करेंगे, तो जो वो सॉफ्ट दांत है वहां से हम निकल जाएंगे। सॉफ्ट दांत मतलब हमारे को पीड़ा नहीं होगी, वो सॉफ्ट दांत वाली बिल्ली हमारे को ले जाएगी। और अगर हम मनमुखी रहेंगे, हमने कमाई नहीं की, तो वो हलाल करने वाले दांत हमारे को ले जाएंगे। और फिर गरुड़ पुराण में तो बहुत कुछ है, वहां तो नजारा ही देखने का बहुत ही भयंकर है। तो इन चीजों से बचने के लिए ये सत्संग बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। और हमारे गुरु महाराज जी ने या हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद किया हुआ है, क्योंकि जीवन हमारा छोटा है और थोड़ा है और मतलब का है। सब केवल हम जितने भी यहाँ बैठे हैं या पूरे संसार में बैठे हैं, अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। और ये जन्म मरण का सिलसिला तब तक चलता रहेगा हमारा, जब हमारी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। मान लो किसी का हमने कर्ज देना है, लेना देना जब तक हमारा खत्म नहीं होता तब तक हमारा चलता रहेगा। इसलिए नाम जो हमारे को मिला, इससे हम सब कुछ जीरो पे ला सकते हैं। पिछले कर्मों को भी हम जीरो पे ला सकते हैं, अगले कर्मों को भी हम सुधार सकते हैं। और साथ में जितने भी हमारे परिवार लेना देना, क्या बोलते हैं वो उसमें कि पांव से रास्ता चले, पांव से रास्ता चले, सुर तो हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। जब ये स्टेज जब आपकी आ जाएगी, ये स्टेज कब आएगी? जब आप नाम की कमाई करेंगे, सब हम नाम की कमाई करेंगे और जो हमारे को समय बताया गया है उसके साथ चलेंगे और ऐसे ही सत्संग अटेंड करेंगे। ये जो हमारी सत्संग की क्या महत्ता है, जितना आप सत्संग अटेंड करेंगे हमारी शुद्धता होती जाएगी और शुद्धता होते होते हम आगे बढ़ेंगे। वो जो हमारी जब जैसे बैंक में हम पैसे डालते हैं ना एटीएम से, भैया जी मैंने 1 लाख रुपया डाल दिया, फिर हम बड़े आराम से रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई मुसीबत आ जाती है जैसे कल आ गई, तो एकदम से हम बोलेंगे हमारे पास तो पड़े भाई वहाँ, बड़ी हमारा हौसला रहेगा। उसी तरह ये जो पूंजी आपकी ये जो बन रही है, सत्संग के जरिए बन रही है, महापुरुषों की संगत में बन रही है, गुरु महाराज के दरबार में बैठ से बन रही है, तो ये पूंजी आपकी वहां इकट्ठी होगी। और उससे क्या होगा कि आपका जो परिवर्तन है ऑटोमेटिक होगा, अंदर से आपके भाव अच्छे आ जाएंगे, आप पॉजिटिविटी में आएंगे। पॉजिटिविटी में आएंगे तो आपका मन एकदम से इस तरफ बढ़ेगा कि हमारे को जो सत्संग में बताया जाता है उसमें अमल करना है। थोड़ा थोड़ा जब अमल करना शुरू कर देंगे, आप काम भी करेंगे, अपना स्वार्थ भी करेंगे और परमार्थ की तरफ भी बढ़ेंगे। और यही मकसद इस सत्संग का और इन जितने भी हमारे संत महात्मा, इनका यही प्रसंग है, यही इनका उद्देश्य है कि जीव जागे और जगाए
अपना काम भी करें और अपना अगला काम भी करें। और जब हम इस इस सिद्धांत में चलना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बोलेंगे कि नहीं परिवर्तन आ रहा है, अपने आप परिवर्तन आ रहा है। और हमारा मकसद भी तभी हल, मतलब हम अपने को तभी सौभाग्यशाली या हम अपने को ये समझेंगे हम यहाँ कि जो हमने कुछ थोड़ी जो हमारे पीछे से इशारे गुरु महाराज जी करते हैं, अगर हम आगे बताते हैं और उसमें अमल होता है तो ये हमारे गुरु महाराज जी हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद देते हैं। और साथ में हम भी कृतार्थ होते हैं, हमारे को भी कुछ उसका क्रेडिट मिलता है कि हाँ एक कोई ना कोई जीव इस संसार में, इस दुखिया संसार में, नानक दुखिया सब संसार में। कई बार ऐसा होता है कि हालांकि अब तो मैं काफी पीछे रहता हूँ, मेरी संसारिक बातें नहीं होती, लेकिन मैं जिस भी बंदे से मिलता हूँ, जिस भी बंदी से मिलता हूँ, जिस भी बच्चे से मिलता हूँ, जिस भी परिवार से मिलता हूँ, वहाँ कोई ना कोई समस्या खड़ी है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मतलब कोई भी ऐसा नहीं देखा मैंने कि जिसने बोला होगा मेरी कोई समस्या नहीं। मतलब ऐसी कई जगह तो इतनी गंभीर समस्याएं हैं, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये जो बात बताई गई है कि नानक दुखिया सब संसार, और जिसको जिसके पास नाम है और जो नाम का अभ्यास करता है वो सुखी है। इसलिए सुखी है कि वो परिवार में अगर झगड़ा और बहुत कुछ भी होता है तब भी वो अपनी मस्ती में है। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं, वहाँ सास की नहीं बन रही है बहू से, बहू की नहीं बन रही है सास से, और उनके जो ससुर है वो अपनी धुन में, उसके जो देवर है अपनी धुन में, बाकी अपनी धुन में, लेकिन जो बच्ची सत्संगी है वो अपनी धुन में, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो गाली दे, वो कुछ बोले, वो मतलब जो मर्जी करे, वो अपनी धुन में, वो बोलते ठीक है भाई, जवाब ही नहीं देना, कुछ बोलना ही नहीं, और अपनी धुन में। तो उसके कर्म जो है अपने आप ही सीधे हो रहे। अगर मान लो पीछे, क्योंकि हिसाब किताब तो हमारा पिछला है, जो भी हमारा जन्म हुआ है, जो भी हमारा परिवार है, जो भी हमारा रिलेशन है, जो भी ये सारा चला हुआ तांता बांता है, सारा पिछला हिसाब किताब है। तो अगर हम उस इसको शांति से निभा के और नाम का जाप करते करेंगे तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे। अगर हम इसमें जवाब या एक दूसरे से इश्रा दोष या उनकी बातें करें, मान लो हमारी सास ससुर भी ठीक नहीं है, वो ऐसे बातें करते, आप अपनी मस्ती में रहो, उनको करने दो। अगर आप उनके प्रति दूसरे के पास जाके बोलेंगे नहीं जी फलानी ऐसा, तो आप तो कर्म बन रहे, और कर्म इतने भयंकर बन रहे कि फिर आगे फिर आपको जन्म लेके उसी सास, वो सास आनी बहू बन के, बहू आनी सास बन के, वो ससुर आएगा बच्चा बन के, या वो आएगा। ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि हमारे को वहां हिसाब किताब देने के लिए, एक एक चीज का हिसाब देने के लिए वापस आना पड़ेगा संसार में। इसलिए ये जो चुगली की बात मैं बार बार कहता हूँ, इसमें शोध भी हुआ है कि 10 गुना पाप, एक बात हम किसी की करते हैं, मान लो मैं किसी के बारे में पीठ के पीछे बोलता हूँ, तो 10 गुना उसके पाप मेरे सिर पे चढ़ जाते हैं। उस बंदे के पता नहीं कितने पाप किए होंगे उसने। तो आप देखो, अगर हम चुगली करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं या दूसरों की बातें करते हैं, उसमें अपना अगर समय नष्ट करते हैं, एक तो हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी नष्ट कर रहे हैं, दूसरी बात है कि उसके पाप सारे हम अपने सिर पे ले रहे हैं। तो इन बातों से बड़ा सावधान रहना है, बहुत सावधान। क्योंकि गुरुमुखी जब आप बने हुए हैं और जब आपको इस चीज का संज्ञान हो चुका है कि भाई इस जीवन में हमारे को क्या क्या करना चाहिए, तो इन चीजों का बड़े ही नाजुक और बहुत ही बारीकी से इन चीजों में ध्यान देना है कि आप अपनी मस्ती में रहें। मान लो काम में भी है, वहाँ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हम देखते हैं, क्या नाम, तो वहां भी आप अपनी मस्ती में रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरे को एडवर्स चीजें, तो वहाँ उस जगह को ही छोड़ दो, वहां से कहीं साइड में बल्कि एकांत में हो जाओ, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। अगर वहां सुनते भी है तब भी आपके कर्म बनते हैं। तो इन कर्मों से बचने के लिए तो हमारे को जो है सावधान करने के लिए सावधान करते हैं, और हमारे ऊपर इनका गुरु महाराज का आशीर्वाद रहता है, तभी हम बचे रहते हैं और तभी हमारे कर्म कम होंगे। नहीं तो फिर हमारे को बार बार मैंने बता दिया कि अगर गुरुमुख भी बन गए फिर भी हमारे को हिसाब किताब करने के लिए दोबारा जन्म लेके तो आना ही पड़ेगा, जब तक हम शून्य नहीं होंगे। और शून्य में अगर अब अभी चले जाते हैं जैसे हमारे को समय दिया गया है, तो हमारे को जो ये आने जाने का सिलसिला यहाँ खत्म हो जाएगा। अगर आएंगे भी तो हम ऐसी जगह में आएंगे कि वहाँ हमारे को जो है पहले दिन से ही भक्ति का मार्ग मिल जाएगा और हम बहुत कमाई करेंगे, और फिर अपना ये सिलसिला धीरे धीरे जो है छूट जाएगा। तो अभी मैं पढ़ रहा था कि एक पता नहीं प्रसंग था कि हमारा असली घर कौन सा है।
ये हमारे असली घर है जो संसार में। असली घर कौन सा है हमारा? असली घर को उसमें कविता के रूप में दिया हुआ है, मतलब क्या नाम है, तो असली घर जो है, असली घर हमारा है सतखंड, जहाँ से हम बिछड़े हुए हैं। और सतखंड अभी हमारा कई बार संवाद चलता है कि कैसे कैसे वहां पहुंचना है। तो देखो वही बात आ जाती है कि संसार में बहुत से मिशन है हमारे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं बीए तक पढ़ा हूं तो मेरे को बीए तक का ही ज्ञान है, एमए का ज्ञान मेरे को नहीं है। अगर मैंने पीएचडी की है, मान लो साइंस में पीएचडी की है, तो मेरे को भौतिक शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भौतिक शास्त्र में पीएचडी अलग करनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये हमारा जो संसार का सिलसिला है, ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह में पहले भी मैंने बताया कि रास्ते बने हुए हैं, जैसे शिव भक्त है, आपके विष्णु भक्त है, दूसरे भक्त हैं, संसार पूरा चला हुआ है। तो उनके लिए स्थान वहां तक है जहां तक है, वैकुंठ है, अपना स्वर्ग है, आगे तक का भी है, एक अक्षय लोक भी है, ये सारे जितने भी ये चलते हैं। लेकिन हमें तो बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे को जो है इन तारों को तोड़ना है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। मतलब जो ये जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, तो यहाँ जो ये सिलसिला चला हुआ है देवताओं का है कि पूरे कमरे के अंदर जो है काल पुरुष का जो है ये सिलसिला चला हुआ है। हमने इससे बाहर निकलना है, उसके लिए गुरु महाराज की शरण बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आपको बताया कि राम कृष्ण से को बड़ा तीनों गुरु कीन, तीन लोग के हुए धनी गुरु आगे दिन। बड़े बड़े मतलब हुए, यहाँ तक कि ये अपने नारद मुनि का जब आता है संवाद, वो बोलता है कि मेरे को तो उन्होंने पावर दिए मेरे पिताजी ने कि मैं सारे तीनों लोकों में जो बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी उसके जा सकता हूँ। लेकिन जब उसको ठोकर लगी तो उसको गुरु करना पड़ा, और वहाँ शंका हुई और बहुत सा आगे इसका बड़ा भारी उनको चुकाना पड़ा, उसका जो हिसाब किताब करना पड़ा। जब घमंड हो जाता है कई बार, हम अपने क्या में बहुत सी कथाएं इनकी। तो इन चीजों से बचने के लिए जो है हमारे को, इसीलिए जो है बार बार वही इशारा होता है, उसी तरफ हम चलते हैं कि नाम जो है इससे बगैर हमारा कल्याण नहीं है। क्योंकि जब मैंने खोज की तो इसमें अभी तक पूरे संसार में अगर हमने मुक्ति का साधन अगर हमारे को मिलता है तो ये 2.5 अक्षर का नाम और दूसरा गुरु महाराज की सत्य गुरु, इन्हीं गुरु तो दे रहे हैं, सत्य गुरु की चरण शरण और 2.5 अक्षर का हमारे को जपा जाप जब मिल गया तो हमारे को रास्ता सीधा मिल जाएगा। लेकिन आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि जितना पानी में गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, और जितना मीठा डालेंगे उतना ही आगे, मतलब जो है इसी तरह हमारा जो अध्यात्म है, इसमें भी हम जितना हम नाम की कमाई करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम समय पूरा देते हैं तो कोई भी हमारे में से ऐसा नहीं है जो मेरे से भी आगे निकल सकता है। मतलब महात्माओं के इक्वल आप बन सकते हैं, ऐसा मेरे को नहीं लगता। कि आप जैसे भी है अगर आप कमाई करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप खुद अनुभव करेंगे और खुद बताएंगे। मतलब ये किसी दूसरे का बोलने का नहीं है, भाई दूसरा बताएगा, आप खुद बोलेंगे कि मैंने ये अनुभव किया। और आप साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। अपनी बात करनी है ना, हमने अपने से प्रश्न करना है कि मैंने करना क्या है, क्या इन्हीं चक्रों में रहना है जो दुनियादारी के चक्कर है, कि मैंने कुछ अपना कल्याण भी करना है। क्यों दुनियादारी जितने भी करेंगे एक भी सुई भी आपके साथ नहीं देगी, ना ब्रह्मा देगा, ना विष्णु देगा, ना महेश देगा, ना माता देगी, ना देवता देंगे साथ। उसमें कोई भी खड़ा नहीं होगा आपके साथ, केवल नाम, जो आपका नाम होगा वो खड़ा होगा। और साथ में गुरु महाराज जी खड़े होंगे, अगर उनको आपने पूरी इज्जत और पूरा जैसे बताया दिया वो खड़े होंगे आपके साथ उस समय जब हमारा वक्त आता है। बाकी कोई भी, बाकी तो तमाशा देखेंगे। बताया है कि पत्नी दरवाजे तक, भाई शमशान तक, और बाकी रिलेशन 14 दिन तक। उसके बाद हलवा पूरी खाएंगे और खूब आपका जो बनाएंगे। अभी गा रहे थे महात्मा जी, तो उन चीजों से बचने के लिए जो है हमारे को जो ये रास्ता मिला है, ये परमानेंट रास्ता, परमानेंस की तरफ, परमानेंट रास्ता मिला, परमानेंस की तरफ हमने बढ़ना है। तो इसलिए हम सभी को जो है
तत्पर रहना चाहिए और जो हमारे को घड़ियाँ मिलती है उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और जैसे जैसे महात्मा लोग हमारे को बताते हैं उसके अनुसार हमारे को आगे बढ़ के इसमें ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा भजन, क्योंकि शायद बोर हो गए, उसके बाद मैं एक छोटा सा प्रसंग दूंगा 15 मिनट का, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो एक भजन थोड़ा सा गा लेते हैं। बोलो जयकारा जय। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, को तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार सिखा दिया, भूला हुआ था हमें, भूला हुआ था हमें, भटका हुआ था भूला हुआ था हमें, भटका हुआ था किस्मत ने मुझे आपके चरणों में लगा दिया, किस्मत ने चरणों में लगा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया, रहते हैं जलवे आपके इन नज़ारों में, रहते हैं जलवे आपके इन नज़ारों में, हर घड़ी मस्ती का जाम आपने दिला दिया, हर घड़ी मस्ती का जाम ऐसा दिला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया, तुम्हारे प्यार सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार सिखा दिया, आपने प्यार ने इंसान बना दिया, तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया, तुम्हारे प्यार सिखा दिया। बोलो जयकारा महाराज की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो बाला वाले गुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय।
में छोटा सा आपको इनका प्रैक्टिकल जो हमारे पंचम पातशाही का अभी थोड़ा सा नंगली दरबार का हुआ क्या कि एक बार हमारे जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं माता जी, तो वो क्या करते थे कि जैसे दरबार है, रोज जैसे हम लोग भोजन सवेरे या शाम जैसे भी आप देते हैं, तो उन्होंने रोज उनका एक रूटीन था कि गुरु महाराज जी को जो भी बनाना, मतलब जैसे हम क्या करते हैं कि जरूरी है कि पूरी पत्ती दो उससे निकाले टुकड़े दाल में चोकर गुरु महाराज जी को अर्पित करके अपना शुरू कर दिया। तो एक बच्चा होता था छोटा सा 3 साल का उनके साथ। अब संस्कार की बात आ जाती है कि जैसे हम संस्कार बच्चों को देंगे वैसे ही हम आगे पाते हैं, वैसे हमारा सिलसिला है कि जैसे हम ये कोरोना क्यों चला है, जैसा हमने भेजा हुआ है, ये नहीं है कि इसमें हम भी भागीदार हैं। जैसा हमने पीछे भेजा हुआ है उसका परिणाम हमारे को भुगतना पड़ेगा। अभी हम चले हुए कोरोना में, हो सका कोरोना से हम बाहर निकल के आगे दूसरे कोरोना की तरफ चलेंगे, क्योंकि जैसा हमने भेजा हुआ वैसे ही हम पाएंगे। जैसा हमने पीछे कर्म किया वैसा ही हम आज की डेट में फल पा रहे हैं, और जैसा हम अभी कर्म करें वैसा ही हम आगे पाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। इस सिलसिले को कभी खत्म नहीं कर सकते। खत्म केवल आपको वही बताया कि अगर हमने निकलना है इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से, काल पुरुष के दायरे से बाहर जाना, तो हमारे पास एक ही युक्ति है, वो नाम की इतनी कमाई के वहाँ जैसे महात्मा जी कहते हैं कि हमारा खाता ही बंद हो जाए, काल का धर्मराज का खाता बंद करके हम सीधे निकल सकते हैं। बाकी हमारे पास कोई साधन नहीं है। बाकी तो उसने ऐसे ऐसे कंडे साए हुए हैं कि यहाँ से निकलेंगे वहां से वहां, मतलब इतने ज्यादा है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उन्होंने क्या करना कि सवेरे शाम, तो बच्चे ने कई बार बच्चे क्या अड़ी करते मतलब अपनी भाषा में कि मैं भी, तो वो माता जी जो है उनको उसको रोकती नहीं, कहते ऐसे नहीं करना, कहते गुरु महाराज जी को ऐसे नहीं करना। तो सिलसिला चलता रहा और वो बच्चे ने आना रोज देखना, पर उसके मन में भाव आना कि मैंने भी ऐसा करना था। मतलब होता है ना बच्चों को देखा देखी में होता है। तो हुआ क्या कि चलता रहा, भाव की बात आ गई, फिर भाव और संकल्प, और फिर मन की बात। तो उसने रोज वैसे ही रूटीन में आना, बच्चे के साथ रोज भोग चढ़ना, बच्चे ने फिर करना। एक दिन उसने अड़ी कर दी कि दादी माँ मैं फिर उसको रोका गया, पर मन में उसके भाव था। तो बोलते हैं जब कृपा होती है, जब कृपा बरसती है, तो कोई पता नहीं लगता क्या करते हैं गुरु महाराज जी। तो हुआ क्या कि एक दिन क्या हुआ कि भोग लगाने जैसे वो आए, दाल में और रोटी चौकी थी कि कहीं बाहर से आवाज आ गई कि जाना पड़ा एकदम से, उनको माता जी को जाना पड़ा, और वो ऐसे ही रह गया। बच्चा जो था वो बैठा था, वो देख रहा था, तो वो निकले, उस समय लग गया। तो बच्चे ने क्या किया, जैसे वो दादी जी करते थे वैसे लिया, और जैसे लगा गुरु महाराज जी को मतलब भोग लगाने, तो वो क्या हुआ कि दाल लगी गिर गई से उसमें, तो जो थी क्या नाम इनका जो स्वरूप था उसमें गिर गई दाल। वो डर गया, मुझे अब तो मेरी बारी आई। तो अब बच्चा था, सोचे क्या करें। उसने क्या किया कि तो रखी रोटी उसको उठाया, क्या नाम को वहां से स्वरूप को उठाया और ले गया किचन में, और वहां पानी उस नलके से पानी नला दिया। और जैसे ही बच्चे ने नहलाना शुरू किया, तो वहां दरबार में बैठे हुए हमारे पंचम बादशाही जो सारे गिले हो गए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे जय महाराज। और वो गिले हो गए। वो सारा नजारा देखिए, वहाँ सारी संगत, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सारी संगत देखी कि ये क्या हुआ कि ये अचानक सारे गिले हो गए और हंस रहे, बड़े मुस्कुरा रहे। तो और वो अपने जो है वो लाया, और उसने जो है सूप को रखा, जितने में दादी माँ आई रख दिया उसने तो अपने भाव से। तो जब वहाँ जब आस पड़ोस में महात्मा थे,
कि ये क्या हुआ, कहते ये क्या लीला है, कहते। तो वो हंसने लगे। तो उन्होंने बोला कि एक मेरा छोटा सा भक्त, कहते वो कहते नढ़ा रहा है मेरे को। छोटा सा भक्त है, कहते एक 3 साल का भक्त जो है मुझे नढ़ा रहा है, और पहले उसने खाना खिलाया अभी मेरे को, अब नहला रहा है। वो सारे परेशान हो, क्या बोल रहे बात, कहाँ की बात, वो बच्चा कहाँ है, वो कहाँ है दरबार। तो फिर सारे जो है महात्मा जितने भी थे वो बड़े हैरान हो गए, क्या मतलब लीला कर रहे होंगे। फिर उन्होंने सारी घटना बताई भी, ऐसे ऐसे जो है बच्चे का जो शौक था भाई, देखो मतलब संस्कार के साथ, भाव भाव के साथ आप साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार, तीनों चीजें आपको एक साथ मिल रही है। कि जब आपका भाव, जब आप पूरी तरह से बच्चे का, आप बच्चे के दिल में तो कुछ था नहीं, ना खोट, ना लेना देना उसको दुनिया का पता हो, तो वो तो केवल एक संस्कार, एक भाव भी, दादी माँ करती है मैं भी करूँ, बस ये भाव उसको जो है वहां तक, उस दरबार तक हाजिर लगा गया और उनको नहाना पड़ा। तो ये जो हमारे, जो मैं बात करता हूँ कि ये साक्षात रूप में हमारे जो गुरु महाराज जी साक्षात रूप में बैठे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम, जैसे हमारी सोच है, जितनी की हमारी सोच होती है, उस सोच को बहुत आगे ले जाना है। कि जब भी हम बैठे तो ये समझो कि साक्षात परमात्मा हमारे सामने बैठे हुए हैं, और आपकी हर चीज को नोट कर रहे हैं, और आप जो डेली कर रहे हैं उसको भी नोट कर रहे हैं। आप किस भाव से ये आप पूजा करें, किस भाव से आप मतलब डेली जो आप भोग लगाते, पानी पिलाते, हर चीज का नोट हो रहा है। ये ध्यान रहे आप, इसको इसको लाइटली ना ले, ये प्रैक्टिकल है। बहुत से ऐसे उदाहरण वहाँ के हैं, नंगली साहब के भी, और वहाँ अपने श्री आनंदपुर साहब के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। एक वो महात्मा जी बता रहे थे, सरदार महात्मा जी, क्या हुआ कि ये तो इतने साक्षात रूप में हमारे परमहंस जी होते हैं कि दिल्ली में ऐसा हुआ, भक्त आ रहे थे लंदन से, और दिल्ली में क्या था कि उनकी फ्लाइट थी, लेकिन उन्होंने मिलना था उनसे, ये भी पंचम बादशाही की बात है, उनसे मिलना था। तो जहाज की जो टिकट थी, वो टाइम था, वो 1 घंटा बाद आ रहे थे वहां से। तो जब हुआ क्या कि सिलसिला क्या हुआ कि अब उनको तो पता लग गया, जो हमारी सरकार थी, भाई वो आ रहा है भक्त, और इतने दूर से मिलने आ रहा है, वो जा रहे, वो 2 दिन तो होने नहीं थे, उन्होंने वापस जाना था लंदन से, लंदन को। तो हुआ क्या कि जब वो वहाँ पहुंचे दिल्ली में हवाई अड्डे में, तो क्या किया कि उन्होंने जहाज, उन्होंने क्या, वो जहाज ही खराब हो गया, जहाज खराब हो गया। और लगे उन्होंने सारे मंगाए, जितने भी थे होते ना इनके जो ठीक करने वाले, सारे बोले जहाज तो ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ इसको। सारा चलता रहा सिलसिला 1 घंटा, उतने में वो फ्लाइट आ गई। और वो जो क्या नाम थे, जो चेले, मतलब क्या नाम, अपने उनके जो चेले ही समझो, जो शिष्य थे, मतलब जो मिलना चाह रहे थे ना, उनको पता लग गया मिलना चाह रहे थे। और जब वो पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई, वो हंसने लगे। कहते वो गुरु महाराज जी ने बोला उनको, कहते आपने जहाज ही रुकवा दिया, कहते उसको, वो तो वो लंबा पड़ गया नीचे। कहते आप ऐसा काम भी करते, क्योंकि वो तो उन्होंने तो मजाक किया, लेकिन उसको पता लग गया भक्त को, भाई आप इतना बड़ा काम कर लेते, जहाज ही रोक दिया आपने। और वो लंबा पड़ गया। कहते आप भक्तों के लिए क्या नहीं करते। ये सच, ये मतलब ये भी सच्ची घटना है। और फिर जब उनकी मुलाकात हो गई, जो भी था, क्योंकि इतने दूर से आया हुआ था, सारा मुलाकात होने के बाद क्या हुआ, तो देखने लगे कि वो जब वो बैठा, क्या ना, पायलट जहाज, ठीक कुछ नहीं उसको हुआ, एकदम उड़ान पे। एकदम उड़ान। तो ये मतलब चमत्कार जो है, ये हमारे जितने भी ये परमहंस हमारे जितने भी हुए हैं, तभी मैं बता रहा हूँ कि जो अभी नया चमत्कार होने वाला है सृष्टि के लिए, जो बैठे हमारे बहुत ही बड़े मतलब साक्षात रूप है, मैं देख के आया हूँ। मेरे तो मतलब अंदर उनका स्वरूप आ जाता है सामने, क्योंकि बहुत ही दिव्य आत्मा है, मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो प्रैक्टिकल चीजें उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे पास तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ये बहुत ही ज्यादा पाप हमारा पड़ा हुआ है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कंट्रोल कर देना था इस टाइम तक। इतनी पावर है इनके पास, पूरे संसार की पावर है इनके पास, मैं पूरे दृढ़ रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल देखा है। और जितनी भी हमारी बादशाही हुई है, देखो प्रथम बादशाही ने जब
द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उन्होंने जो है अपने को सेक्रीफाइस किया था, उसकी आपको पूरी डिटेल बताएंगे। उन्होंने भी 1819 में बहुत ज़्यादा मतलब जो भक्ति और उसके द्वारा जो है इसको काफ़ी कम कर दिया था, मतलब कम करा दिया था, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरसंहार होना था। उन्होंने भी बड़ी भारी सेक्रीफाइस किया हुआ है। इसी तरह हमारे जितने भी आए बार बार इन्होंने जो है, तो इसलिए जो है हमें पूर्ण विश्वास, जो आज का सत्संग है, दृढ़ संकल्प, विश्वास और साथ में हमारा अपना सेक्रीफाइस और साथ में हमें अपनी पहचान और साथ में हमें कोशिश करनी है कि संसार में रहना है लेकिन लिप्तता नहीं रहनी चाहिए, इसको छोड़ना है। मतलब आपका जो डिस्टेंस है ना, जैसे अभी कोरोना का डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस आपने भक्ति की तरफ बनाना है, डिस्टेंस रखना है। मान लो आप बहुत ही ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन वहां भी डिस्टेंस बनाने की कोशिश करनी है, डिस्टेंस इस तरफ को ज्यादा हमारा तवज्जो रहे, बाकी जो जितने भी हमारी दूसरी चीजें उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा कम होता जाए। क्योंकि जब बच्चे घुटने से ऊपर हो जाते हैं ना, वैसे भी हमारा डिस्टेंस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फिर हम जो है एक दूसरे आश्रम में चले जाते हैं, दूसरे आश्रम में चलने के साथ फिर तीसरे में चले जाते हैं। उस तरह ही हमारी चेंजिंग होनी चाहिए, मतलब हमारे को अपने को थोड़ा सा अलग थलग करना पड़ता है अगर इस रास्ते में बढ़ना है। अगर हम उसमें इन्वॉल्व रहें, वहाँ बिल्कुल ही चिपके रहें, तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर बड़ा ये टफ रास्ता है। तो इसलिए सत्संग में या जितने भी महापुरुष या जितने भी हमारे आते हैं, सब यही चीज, यही इशारा होता है, एक ही तरफ इशारा होता है कि जो हमारे को नाम दिया गया है उसमें हमें कैसे उसका यूटिलाइज करना है, कैसे हमने समय को यूटिलाइज करना है और कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो बहुत से और भी बड़े बड़े उदाहरण हैं इनके, हमारे परमहंसों के बड़े बड़े उदाहरण हैं, और स्वरूप दर्शन में तो बहुत ही कुछ है। जब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं, बहुत से ऐसे उनके प्रथम पातशाही के भी बहुत से किस्से हैं, बहुत से ऐसे लीलाएं हैं जिनका हम मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी विवरण करते रहते हैं, जो जो सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल बाकी फिर देखते हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा भजन और कर लेते हैं। और वैसे तो काफ़ी ऐसा नहीं है कि बोलने की तो बहुत सी चीज़ें हैं कंटिन्यूटी में चलती हैं, लेकिन फिर समय के साथ थोड़ा थोड़ा हमारे को थोड़ा थोड़ा कई बार बोलते हैं ना कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा वो जो पिछला वो सारी थ्योरी खत्म हो जाती है। तो मतलब थोड़ा लिमिटेशन में ही बस मैं एक ही सबसे यही, जो भी बैठे होते हैं मैं सबसे यही अर्ज करूँगा कि जिसने नाम नहीं लिया तो नाम ले ले। और दूसरी बात है, जिसको समझ ना आए वो समझे, वो मेरे को फोन कर सकते हैं या महात्मा से बात कर सकते हैं। समझ भी नहीं आता, कई बार मेरे भी नहीं समझ आए कई चीजें, तो मैं एकदम कर लेता हूँ। देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, किसी से कोई भी चीज पूछनी है उसमें कोई शर्म नहीं है। क्योंकि हमने तो ये इस जैसे कल बात बता रहे थे कि हमने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हुआ है, ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे संसार में कहीं भी नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला हुआ है। तो हमारे को अगर कोई दिक्कत आती है तो उसी यूनिवर्सिटी से हमने जो है वो प्रेसी लेने, उससे ही हमने ज्ञान लेना है। तो उसमें कोई भी चीज कहीं भी अड़चन आए, अगर आप इस सिलसिले में कोई पूछने की बात हो, बिना धड़के बिना निधड़क के आप जब मर्जी फोन कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न हो, मैं इसमें भी ऑडियो में भी बोलता हूँ कि जिस किसी को मनमुखी में से काफी सवाल करते हैं, कई बार बड़ा अच्छा होता है। तो ये मतलब सवाल उनके भविष्य के लिए अच्छे हैं, अगर वो करते हैं, अगर उसमें उनका चाव बढ़ता है तो उनके लिए वो अच्छे हैं, क्योंकि उससे उनकी जो है अंदर की वो गांठें खुलती है, जो भरे हुए हमारे अंदर मैल, उसकी गांठें खुलती है धीरे धीरे, और फिर हम इस रास्ते की तरफ आते हैं। तो आप तो गुरुमुखी है, आप लोग तो बिना धड़क बिना किसी शंका के, आप अगर कोई मान लो जैसे आप भजन करते हैं या कुछ और आपका कोई गड़बड़ी होती है, आप बिना निधड़क होके, देखो दूसरे सिलसिले में तो एकदम फोन आते भी यार मेरे उसने पड़ोसी ने जो है अतिक्रमण कर लिया, एकदम आते, बताओ भाई कैसे करना केस, कि कौन सी धारा लगाएं, या झगड़ा हो गया वहाँ क्या करें उसका सिर फाड़े या छोड़ दें। ये तो एकदम आते, इस सिलसिले में जो इसमें आओ, इसमें आगे आओ, जो हमारा असली काम है, ये असली रास्ता है हमारा, जहाँ से हमारे को मुक्ति मिलनी है। मुक्ति का मतलब हमने छूटना है इस जंजाल से, नहीं तो इस जंजाल में तो हमारे बड़े भारी कष्ट है, बड़े भारी कष्ट है।
आपको एक दिन मैं गरुड़ पुराण जरूर पढ़ाऊंगा, जब सारे थोड़ा ज्यादा होती ना संगत। सबने पढ़ा हाँ होगा मेरे ख्याल में। ना ना, अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। सबने अच्छी तरह नहीं पढ़ा होगा। वो तो ठीक बात है। अभी बात थी आपकी भाई वो 3 थे बंद कर। बेटे थे, आगे थे, उनको पाप लग गया तो उनको